ये सारा सिस्टम आपस में बाबा इंटरकनेक्टिंग होता है। थोड़ा सा मैं रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये मैंने कहा था कि ये जो लिम्फ होती है ये ब्लड का पार्ट है। ये अक्सर तौर पर कैपिलरीज में ब्लड से निकल जाता है और जो ब्लड में से निकल जाता है वो होता है वाटर, लिम्फोसाइट, फैट, माइक्रोब्स। ये सब कुछ ब्लड में से निकल जाता है टिश्यू के अंदर। और टिश्यू के अंदर रह जाने क्योंकि वो ऑल आर लीक्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, वो ब्लड कैपिलरीज से निकलती हैं। फिर क्या होता है कि वो उस ब्लड कैपिलरीज में से निकल कर लिम्फ कैपिलरीज में आती हैं और ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं। सारी लिम्फेटिक वेसल्स आपस में मिलकर एक बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहती हैं। यही कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, ये कनेक्टेड होती हैं वेन्स के साथ जो लोअर नेक के अंदर होती हैं। यानी इससे एक चीज़ साबित हो गई कि जो ब्लड में से मटेरियल निकला था वो दोबारा से ब्लड को वापस करना है। और याद कर लो कि अगर 24 आवर्स में वो चीज़ ब्लड को नहीं मिलती तो जिसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ सर्कुलेट कर रही है वो बॉडी डेड हो सकती है। इसलिए 24 आवर में इस लिम्फ को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाना है। अच्छा, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट जो दो नाम लिखी हुई हैं ये मैंने कहा था कि दो बड़ी डक्ट होती हैं जिसमें राइट कलेक्टिंग डक्ट होती है और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है। तो राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट पूरी लिम्फेटिक वेसल्स में से बड़ी सी बड़ी लिम्फेटिक वेसल होती है और पूरी बॉडी से लिम्फेटिक वेसल जो लिम्फ लेके आती हैं वो राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को देती हैं। फिर दोबारा से वो लिम्फेटिक डक्ट वेन को दे देती हैं, जबकि वेन दो होती हैं, एक सब क्लेविकल वेन राइट, एक सब क्लेविकल वेन लेफ्ट होती है। ये लोअर नेक के अंदर कनेक्ट होती है। देख लो बाबा, यहाँ पर ये है, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। अब लिम्फेटिक सिस्टम में आप लिम्फेटिक वेसल देखोगे पूरी बॉडी के अंदर होती है। ये चेस्ट रीजन है, ये का पूरा बॉडी का फ्रंट साइड है, बैक साइड पे भी होती हैं, आर्म में भी होती हैं, आर्म में भी होंगी, हैंड्स में भी होती हैं, लेग में भी मौजूद होती हैं। लिम्फेटिक वेसल पूरी बॉडी में होती हैं। अगर नहीं होती तो नर्वस सिस्टम में नहीं होती। तो अब क्या कहेंगे कि बाबा जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की लिम्फेटिक वेसल है, मैंने कहा था विलाय के अंदर लिम्फ बनी थी, तो एलिमेंट्री कैनाल में से जो लिम्फ निकलेगी वो लिम्फ, और हम कहते हैं कि ये जो लेग वाली लिम्फ है ये तो लेग्स की लिम्फ एलिमेंट्री कैनाल की लिम्फ और आर्म की लिम्फ जो है ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होकर किसके अंदर आकर खुलती है, वो इस लिम्फेटिक डक्ट में, बड़े से बड़ी लिम्फेटिक डक्ट जिसको हम क्या कहते हैं, थोरेकोडक्ट। थोरेकोडक्ट बोलो या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहोगे। उसके बाद ये जो बॉडी का पिछला हिस्सा होता है, नेक होता है और फेस का जो लिम्फ होती है ये सर्कुलेट होकर किसके अंदर खुलती है, राइट लिम्फेटिक डक्ट में। यानी मेरे कहने का मकसद कि पूरी बॉडी की लिम्फ सर्कुलेट होकर या तो जाती है थोरेकोडक्ट में या तो जाती है राइट लिम्फेटिक डक्ट। यानी दो बड़ी लिम्फेटिक वेसल है। हमारे किताब के अंदर ये डिटेल में नहीं है कि कौन सी लिम्फ किस में खुलेगी। अलबत्ते ये ज़रूरी याद करना है कि हमारे बॉडी की जो पूरी लिम्फ होती है वो दो बड़ी डक्ट के अंदर खुलती हैं जिसको कहते हैं राइट, जिसको कहेंगे लेफ्ट आर थोरेकोडक्ट। अच्छा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये दोनों जो डक्ट होती हैं, ये दोनों डक्ट यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एंटरिंग इनटू द वीन, एंटरिंग इनटू द वीन, दोनों तरफ से वीन होती है, मगर इस वीन को कहेंगे कि ये राइट साइड पर है तो क्लेविकल वीन, सब क्लेविकल वीन राइट, सब क्लेविकल वीन लेफ्ट।
तो कहीं पर भी लिम्फ बनी वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होकर इन दोनों डक्ट में आकर खुली बड़ी से बड़ी, और ये दोनों फिर आकर खुलती हैं वीन के अंदर, यानी ब्लड का बचा हुआ सामान दोबारा ब्लड तक पहुंच गया। इस तरह लिम्फ हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है, और सर्कुलेट करते वक्त इसको फ्लो करवाने में स्केलेटल मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो बाबा, ये मैंने कहा था कि जब आप देखते हो कि हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू की बात होती है तो ये बॉडी के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, ये टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यू सेल हैं, और इन टिश्यू सेल के ऊपर ये जो है वो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो हैं वो ब्लड वेसल हैं। अलबत्ता ये आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल कैपिलरीज में ये वेन्यूल हैं, और वेन्यूल मिलकर वेन बनाती हैं। मगर याद कर लो बाबा कि जब मैंने कहा, ये यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, और ये लिम्फ कैपिलरीज सारी आपस में मिलकर ये बड़ी लिम्फ वेसल बनाती हैं जिसको हम लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। इस तरह ये सारी लिम्फेटिक वेसल एक बहुत बड़ी लिम्फ वेसल्स के अंदर खुलती है जिसको थोरैकोडक्ट कहा, या आपने कौन सा कहा, थोरैको कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं, या दूसरी कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये देखो राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरैकोडक्ट, इसको लेफ्ट कहोगे, इसको राइट। ये सबसे बड़ी, जिस तरह सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा आपने पढ़ी है ना, तो ये भी बहुत बड़ी डक्ट है, मगर उनों में खुलता है ब्लड और इन दोनों में खुलेगा, इन दोनों में खुलेगी लिम्फ। फाइनली ये देती है वीन को ताकि रहा हुआ ब्लड दोबारा ब्लड को पहुंचा दिया जाए। देखो बाबा, अब हम कहते हैं कि जो फ्लूइड इस टिश्यू के अंदर होता है वो टिश्यू फ्लूइड है। इस टिश्यू फ्लूइड को तब बनाया जाता है जब ब्लड कैपिलरी में से ब्लड लीक आउट होकर इन टिश्यू सेलों के पास पहुंच जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं कि ये टिश्यू फ्लूइड है। इसको आप क्या कहोगे, टिश्यू फ्लूइड। क्यों कहते हो, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट सराउंडिंग द टिश्यू, इट इज कॉल्ड ए टिश्यू फ्लूइड। वेयर फ्रॉम इट इज प्रोड्यूस्ड, it will be produced when the capillary leaks the material that comes with the help of blood. It will be removed, it will be leak out from the blood vessel capillary and store inside the tissue, then it form a tissue fluid. सिंपल वर्ड में मैं ये कहना चाहता हूँ बाबा, पुट्रम आइयो तो जवां ते जेके ब्लड कैपिलरीज आए न वो ब्लड जे सभिनी कंपोनेंट के पास कंदियूं पर आरबीसी के भी न, प्लाज्मा प्रोटीन के भी न। त प्लाज्मा प्रोटीन आरबीसी खां अलावा ब्लड में जेके भी कंपोनेंट आहिनि उहे ब्लड कैपिलरीज मां निकिरी करे टिश्यू में ईंदा, त छा ठाहींदा, टिश्यू फ्लूइड। क्या बनाएंगे, टिश्यू फ्लूइड। तो लेट सपोज ये 100% टिश्यू फ्लूइड है, 100% टिश्यू फ्लूइड है। और मैंने आपको कैपिलरीज के बारे में पीछे पढ़ा के आया था लेक्चर में कि कैपिलरीज जो है वो सीट है किसकी, एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल। टिश्यू को मटेरियल देती भी है और टिश्यू से मटेरियल लेती भी है। तो मैं कह रहा हूँ कि 100% जो टिश्यू फ्लूइड है उसका 85% ब्लड जो होता है वो वापस ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, वापस ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। तो वो ब्लड कैपिलरीज आपस में मिलकर क्या बनाती है, ये बनाती है वेन्यूल। और वेन्यूल किसके अंदर खुलती है, वेन के अंदर। ये वेन्यूल्स हैं, ये बड़ी वेन्स के अंदर खुलेंगे और वापस ब्लड चला जाता है। यानी टिश्यू का 85% ब्लड के अंदर चला गया, बाकी टिश्यू के अंदर कितना परसेंट बचा, 15%। 100% में से 85% अगर निकल जाए तो बाकी इसके पास जो बचता है वो कितना बचता है, 15% बचता है।